श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र शमी की जड़ में आपको ये एक महा उपाय आज के दिन करना है। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपका पूरा परिवार जीवन भर खुश रहेगा। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की उन्नति, उसकी सफलता के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शमी की जड़ का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। आप सभी को पता है कल है वैशाख माह के पहले सोमवार का दिन और सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है शमी की जड़ में, है ना। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की जो कि आपको शमी की जड़ में करना होगा। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके थक चुके हो, सोमवार अष्टमी कर ली, प्रदोष व्रत कर लिया, आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है जिस कामना से करोगे वो कामना पूरी होगी। जिस कामना को मन में सोचते हुए वहां बाबा की शिवलिंग के पास में जाओगे वो कामना आपकी निश्चित पूरी होगी। ये निश्चितता है। ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। आपको लेनी होगी इस तरीके से एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नीचे का ये जो डंडी होती है ना, काफी सारे लोग तोड़ देते हैं, इसे तोड़ना नहीं है, इसे भी रखना है। इसके नीचे का जो डूट होता है ना, ये इतना सा जो डंडा होता है, ये 64 योगिनियों का स्थान होता है इसलिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। पूज्य गुरुजी ने कहा कोशिश करना कि अगर इस तरीके से मुठिया मिल जाए तो इसे घिस करके जो लाल चंदन निकले उसे ले लेना। ज्यादा की नहीं आती है, ज्यादा ज्यादा 100 रुपए की ये लकड़ी आ जाएगी। ये आपके 2 से 3 साल तक चलने वाली है। थोड़ा सा घिस करके लगाना होता है, प्योर नहीं मिलता है उस केस में आप ले सकते हो, बट कोशिश किया कीजिए इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, केवल एक बेलपत्र, लाल चंदन, 1 लोटा शुद्ध जल, और इसे लेकर के इस सोमवार के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वैशाख के महीने में जब भी आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाओ ना, तो एक काम किया करना कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ ना, तो उससे एक दिन पहले जो मटकी का हांडा होता है ना, उसके अंदर अलग से थोड़ा सा जल भर देना। ये जो शीतल जल हो जाता है ना, उसी वाले मटके के हांडे का जल इस कलश में डाल करके उस जल को लेकर के जाना। फिर देखिएगा, ठीक है, जैसे ही आप उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे, यहां पर आपको उपाय करने का एक खास नियम तरीका, जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो ना, पहले आपको वो समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से, है ना। इस सोमवार के दिन शिव शक्ति के नाम से आपको मनोकामना पूर्ति के लिए 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना है। जो भी आपने एक बेलपत्र लिया है ना, अब इस बेलपत्र की डंडी जो नीचे की है ना, इसे आपको तोड़ना है ना। और तोड़ करके जो नीचे का डूट होता है ना, ये वाला, इस डूट को लाल चंदन में डुबो करके, इसको थोड़ा सा 2-4 बूंदे गीली कर लेना, लाल चंदन के अंदर डुबो करके इस बेलपत्र की पत्तियों पर आपको 108 बिंदियां लगानी है, ऐसे, ठीक है। हर बिंदी पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। अब काफी सारे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया 108 बिंदियां लगानी कैसे है, क्या पूरी 108 इस पर लगाएं, 108 इस पर लगाएं और 108 इस पर लगाएं? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इन तीनों पर मिलाकर के आपकी 108 बिंदियां होनी चाहिए। इस चीज का ख्याल रखिएगा, है ना। प्रत्येक बिंदी पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, इस जगह से इस बेलपत्र को पकड़ना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करके, है ना, उल्टा टच करना, बिंदियां टच होनी चाहिए शिवलिंग से। उल्टा समर्पित करके अपना नाम, गोत्र और अपने हृदय की बात डायरेक्ट कह करके इसे ऐसा का ऐसा ही उठा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, है ना। अपना दाहिना हाथ रखना, बाबा से निवेदन करके, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय, ये जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, ये उन सभी के लिए। अगर आपके परिवार में जैसे आपके पति हो गए, आपका बच्चा हो गया, या कोई भी आप बेटी, कोई भी जो कि शराब, सिगरेट, तंबाकू, है ना, इनका नशा पानी करता है ना, काफी ज्यादा नशे के सेवन में पड़ चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, लड़की का चक्कर, पर नारी का चक्कर, पथ भ्रष्ट हो गया है। पूज्य गुरुजी ने कहा पथ भ्रष्ट हो गया है, साथ ही साथ गलत रास्ते पर जा चुका है, और घर में बहुत ज्यादा क्लेश करता है। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति सुधर जाता है। सोमवार के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपको करना क्या है, आपको लेना होगा इस तरीके से एक शमी का पत्ता ले लोगे, एक शमी का पत्ता लेना, और एक लेना है आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये 3 चीजें। इसके अलावा जो आपकी पूजा की थाली है ना, पूजा की थाली जिसमें भी आप जो फूल पत्ती वगैरह जो रखना चाहो वो रख लेना, धूप दीपक वगैरह सब। आपके आसपास कहीं पर भी अभी शमी का पौधा है, अगर आपके घर में भी शमी का पौधा है ना, तो वहां पर आप चले जाना, ठीक है, सुबह या शाम कभी भी। सबसे पहले एक दीपक इस शमी के पौधे के नीचे ऐसे लगाना कि इसकी लो से शमी की पत्तियां जले ना, है ना, थोड़ा सा दूर लगा देना, यहां पर आपको लगा देना है, ठीक है, काशी विश्वनाथ के नाम से। किन के नाम से लगाना है? काशी विश्वनाथ के नाम से यहां पर एक दीपक लगा देना। दीपक लगा करके इस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है ना, उसी मिट्टी के अंदर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? एक पार्थिव शिवलिंग का। इसी मिट्टी में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके चंदन धूप दीप से इसकी पूरी की पूरी पूजा करनी है। जो चढ़ाना है वो आपको चढ़ा देना है। चढ़ा देने के पश्चात आपको सबसे पहले एक शमी का पत्ता इस शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, अपने पति का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है ना। सबसे पहले किसको समर्पित करोगे? एक शमी के पत्ते को, कुछ इस तरीके से ये शमी का पत्ता समर्पित कर दिया, है ना। और जो आपकी कामना है कि भैया वो सारा का सारा अपना छोड़ दे, परनारी का चक्कर छोड़ दे, शराब सिगरेट तंबाकू नशा छोड़ दे, उसकी कामना कहते हुए इसी शमी के पत्ते के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित करना। इसे लेकर के आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, काशी विश्वनाथ के नाम से, साथ ही साथ श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके, ये चीज ध्यान रखिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके उस पूरे के पूरे लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना और इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना। जब ये शिवलिंग विसर्जन हो जाए 2 मिनट वहां पर बैठना, कामना कह करके इस बेल पत्र को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। जो बेल पत्र की ये 3 पत्तियां हैं, है ना, उसमें से पहले दिन आपको ये वाली पत्ती तोड़नी है। अपने उस व्यक्ति को जो कि नशे पानी सेवन के चक्कर में पड़ चुका है ना, किसी में भी मिला करके इस बेल पत्र की ऊपर वाली पत्ती खिला देनी है। दूसरे दिन इधर वाली पत्ती खिला देना और तीसरे दिन इधर वाली पत्ती, कैसे भी करके खिला देना। 3 दिन के अंदर अंदर असर दिखाई देने लगता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है इस वाले उपाय को 5 बार करने का क्रम है। वो व्यक्ति कभी जीवन में पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है, कभी भी शराब सिगरेट तंबाकू नशे का सेवन नहीं करेगा, पर नारी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के तीसरे नंबर के उपाय की। और जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये किसके लिए कि अगर आपके जीवन में कभी कोई बड़ी विकट समस्या आ जाए, विकट समस्या कोई ऐसी गुत्थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है, आप फंसते चले जा रहे हो, किसी भी कार्य में बार बार फंसते चले जा रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो किसी भी सोमवार के दिन ये काम करना। आपको क्या करना है? आपको लेने होंगे इस तरीके से सफेद फूल 5, ठीक है, जो सफेद फूल मिल जाए केतकी को छोड़ करके 5 सफेद फूल लेना। 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, ठीक है, यह आपको संकट से मुक्त कराता है। 1 लेना है आपको यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहा जाता है ना, 5 रुपए का आएगा। और घर पर आपको तैयार करना होगा पंचामृत। पंचामृत जो गाय का दही, गाय का दूध, गाय का घी, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा शहद, इन सभी को मिलाओगे तो आपका ये पंचामृत बन जाएगा। और 1 दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक, और 1 लोटा शुद्ध जल। इन सभी सामग्री को लेकर के सोमवार के दिन प्रदोष काल में या सुबह पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। बैठ करके उस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है ना, उस मिट्टी में थोड़ा सा दूध और जल सींच करके
उसका एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा पूरा ना बना पाओ तो एक लिंग की आकृति आप बना ले, इतना इतना। धूप दीप पूजन दिखा करके आप इसका कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका स्नान करवाना है, किससे? पंचामृत से। पंचामृत से स्नान करा करके एक दीपक आपको शिवलिंग के समक्ष ही जो गोल बातिका लेकर के आए हो उसे लगा दीजिएगा। 5 फूल अपनी कामना कह करके यज्ञोपवीत पहना दीजिएगा, अपने कुल का स्मरण करते हुए। इस तरीके से चारों तरफ, शिवलिंग के चारों तरफ ऐसे करके यज्ञोपवीत पहना देना। और यज्ञोपवीत पहना देने के पश्चात वहीं 2 मिनट बैठ करके कामना कह करके, है ना, जो एक चुटकी काले तिल है, काले तिलों को समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल, सब चीजों को समर्पित करने के पश्चात पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन वहीं का वहीं कर देना। अपनी कामना कह करके ढोक दे करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी गुत्थी क्यों ना हो, सुलझेगी ही सुलझेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।